Good afternoon, everyone, and welcome all to this webinar. I'm super excited to share you the new development that has been done by our tech team for introducing or launching a new product that is Busy for Mandi. So we are getting an opportunity, or we are going to have an opportunity to grab the another sector called Mandi. सो इस सेशन पे मैं आप सबको जो भी नया एनहांसमेंट या डेवलपमेंट हुआ है मंडी के रिलेटेड उसको मैं एक्सप्लोर करूंगा एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन विल आल्सो हैव एन क्यूए राउंड जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस वगैरह रेज कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट एंड ऑल्सो कि आप अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड करें हमें ताकि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर और भी ज़्यादा एनहांसमेंट कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली मंडी मीन्स हम अनाज सब्जी और फल मंडी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज फोकस करेंगे अनाज मंडी के ऊपर। सो जो प्रोडक्ट हम या हमारे टीम ने जो भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, अभी फिलहाल अनाज मंडी के ऊपर हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है एंड अपकमिंग रिलीज में हम लोग सब्जी मंडी और फल मंडी के ऊपर भी सोल्यूशन देने वाले हैं। तो मोस्टली अनाज मंडी में भी जो भी नीड्स होती है, मोर और लेस सब्जी और फल मंडी में भी सेम नीड होती है। कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं छोटे मोटे, जो कि हम लोग नेक्स्ट रिलीज में प्रोवाइड करने वाले हैं। So we'll also take care about the sabji and phal mandi. And right now we are focusing on the anaj mandi, and we are giving the entire solution for anaj mandi. So let's first understand what mandi is basically. Okay. So mandi is basically a government authorized market, and Busy for Mandi is a tailored accounting solution for the commission agent and the traders. That means Busy for Mandi के थ्रू हम commission agents की जो भी डिटेल्स है वो मैनेज कर सकते हैं। एक मंडी में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे अब देखोगे तो फार्मर्स जो भी अनाज वगैरह लाते हैं, और जो कमीशन एजेंट होते हैं वो जो परचेजर होते हैं उनको फार्मर के थ्रू सेल कराते हैं, मतलब फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को सेल कराते हैं परचेजर को, और बीच का कमीशन जो है कमीशन एजेंट बॉर्ड आउट करते हैं। सो जो भी मंडी की डेली टू डे ऑपरेशन है दैट विल बी टेकन केयर बाय बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ कमीशन एजेंट, लेट्स अंडरस्टैंड कितने टाइप के कमीशन एजेंट्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कमीशन एजेंट्स अंडर अनाज मंडी, दैट इज कॉल्ड कच्ची आड़त एंड अनदर वन इज कॉल्ड पक्की आड़त। कच्ची आड़त मीन्स बाइज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। दैट मीन्स कमीशन एजेंट क्या करते हैं, फार्मर से डायरेक्टली परचेज करते हैं, अनाज गेहूं जो भी है डायरेक्टली परचेज करते हैं। देन या डायरेक्टली कमीशन एजेंट्स फार्मर से जो है अनाज वगैरह लेकर के परचेजर को प्रोवाइड करा देते हैं, सप्लाई करा देते हैं और बीच के कमीशन ले लेते हैं। पक्की आड़त एक तरीके से जनरल ट्रेडिंग होता है, जिसमें जो कमीशन एजेंट होते हैं वो दूसरे कोई कमीशन एजेंट से मटेरियल को परचेज करते हैं, अपने एंड पे गोडाउन पे स्टॉक रखते हैं, फिर आगे सेल करते हैं। ठीक है, सेल करते वक्त वो अपना कमीशन चार्जेस ऐड करके बिल बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग मोड पे हो गया। तो बिजी फॉर मंडी विल टेक केयर ऑन बोथ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, that is kachi arat and pakki arat. So if there are two type of commission agent in mandi, then they can take a solution from busy through busy for mandi product. Okay, now who are the potential buyers to whom we can approach busy for mandi software? तो कौन से वो कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट बायर होंगे जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं बिजी फॉर मंडी के लिए? सो दोज आर कमीशन एजेंट, जिसको हम लोग अगर देसी भाषा में कहे तो आढ़तिया बोलते हैं मंडी में। जो ग्रेन ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला पक्की आढ़तिया, तो पक्की आढ़तिया एक तरीके से ट्रेडर हो गया। तो जो पक्की आढ़तिया है वो भी बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। ठीक है, ट्रेडर्स ऑपरेटिंग इन एग्रीकल्चर मंडी, जो मंडी जो गवर्नमेंट ऑथोरिटी मार्केट है उसमें जो ट्रेडर्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके डील कर रहा है, तो वो सारे ट्रेडर्स भी जो है बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। और जो भी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जो भी कमोडिटीज है लाइक ग्रेन्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, सो दोस ट्रेडर्स और दोस कमीशन एजेंट कैन आल्सो यूज बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर। अभी जो लोकली मार्केट में आप देखोगे तो काफी सारे लोकल सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे जो कि डॉस बेस्ड मोड पे है, एंड दे ओनली प्रोवाइड मंडी सॉल्यूशंस, बट दे आर नॉट हाईली कैपेबल ऑफ गिविंग सॉल्यूशंस इन जीएसटी compliances and other statutory compliances that busy can overcome. Okay, so busy for mandi software ke through not only we are giving solution in mandi features, we are also giving entire solutions on the statutory compliances. There is a huge difference between a local mandi software and a busy software. So busy some complete
पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम मंडी फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा वो जीएसटी कंप्लायंसेस को भी मैनेज कर सकता है, और उसको एक एडवांस सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ कच्ची आड़त एंड अ पक्की आड़तिया इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अगर हम फीचर्स के बेसिस पे देखें तो हम अभी बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर में दो तरह के ट्रेडर्स की सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करा सकते हैं फीचर वाइज। वन इज कच्ची आड़तिया, अनदर वन इज पक्की आड़तिया। ओके, normally in case of kachi aratia, what busy software or busy for mandi software can provide that in case of kachi aratia you can involve a farmer as a seller। जो farmers आते हैं कमीशन एजेंट के पास अपने जो भी ग्रेन्स गेहूं वगैरह लेके आते हैं कि मेरा ये ग्रेन गेहूं है, वो मंडी में आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा ये सामान है, आप इसको सेल आउट कर दो, कमीशन एजेंट को कहते हैं। सो कमीशन एजेंट इज बेसिकली मिडिल मैन। तो इन केस ऑफ कच्ची आड़तिया जो भी पार्टी इन्वॉल्व हो है, दैट इज वन इज फार्मर, सेकेंड वन इज कमीशन एजेंट एंड थर्ड वन इज द परचेजर, जो कमीशन एजेंट के थ्रू फार्मर्स के प्रोडक्ट को परचेज करेगा या बाई करेगा। ओके, बट इन केस ऑफ पक्की आड़तिया जो कि जनरल ट्रेडिंग कर रहा है, उन केस में दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, वन इज सेलर्स एंड अनदर वन इज बायर। बायर मीन सेल्फ, जो खुद कमीशन एजेंट है, मतलब जो ट्रेडिंग मोड पे है, वो खुद दूसरे कमीशन एजेंट से परचेज करके रख लेते हैं, फिर आगे किसी रेस्टोरेंट पे सप्लाई करना हो या किसी मॉल पे देना हो तो वो आगे सेल करते हैं, अपने पास स्टॉक रख लेते हैं। बट इन केस ऑफ कच्ची आड़तिया दे डजंट मेंटेन एनी स्टॉक। Okay, they just manage to sell the farmer product and take the commission instantly. So यहाँ पर instant transactions होती है in case of कच्ची आड़तिया। Okay, but in case of पक्की आड़तिया no instant transaction takes place. They simply manage their stock and then after they used to sell the product once they get the buyer. So in case of transactions, what we see in कच्ची आड़तिया, that is a seller slip, जिसको हम लोग विक्रय पर्ची भी बोलते हैं। सो अगर हम जनरल वर्ड में सोचे, अगर मंडी के भाषा में सोचे, तो उनको कभी कभी विक्रय पर्ची भी बोलते हैं, सेलर स्लिप को। सेलर स्लिप क्या है, बिजी में वो एज ए परचेज एंट्री होगा, क्योंकि फार्मर तो सेल कर रहा है, फार्मर मंडी मार्केट में आ रहे हैं और वहां पर बोली लग रही है। बेसिकली मंडी में क्या होता है कि डेली बोली लगती है कि भाई आज का गेहूं का रेट क्या है, what is the rate of today's grain or sarso, and once the rate get fixed, then the commission agent comes with a purchaser and they sell the product of farmer and take the commission। okay, so बोली लगती है, फिर बेसिकली जो है फार्मर जब कमीशन एजेंट को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो कमीशन एजेंट जब उसका परचेज एंट्री प्लेस करेगा बिजी में, तो उसको बेसिकली सेलर स्लिप कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट in busy we are providing a purchase module which formerly known as seller slip in case of mandi, and auction, that is called boli, that is a sales transaction। जब कमीशन एजेंट फार्मर से वो मटेरियल ले रहा है, रिसीव कर रहा है या परचेज कर रहा है, उसके बाद वो जब उसको सेल कर रहा है, अपना कमीशन चार्जेस लगा के जब बायर्स को सेल कर रहा है, देन दे कॉल इट एज एन ऑक्शन। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली कच्ची आड़तिया के क्षेत्र में परचेजर पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन खरीदेगा। सो कमीशन एजेंट while taking the product from the farmer decide that who or whoever is going to buy that product। so यहाँ पर फिक्स्ड है, कच्ची आड़तिया के क्षेत्र में परचेजर पहले फिक्स्ड हो जाता है। परचेज करने से पहले फार्मर से जब कमीशन एजेंट कोई मटेरियल लेता है, उससे पहले परचेजर कमीशन एजेंट फिक्स कर लेता है कि आपका ये मटेरियल जो है ये परचेजर लेगा। बट इन केस ऑफ पक्की आड़तिया, मतलब कि अगर हम ट्रेडिंग के मोड पे सोचे, जो ट्रेडिंग कर रहा है मंडी, वो क्या करता है, वो बेसिकली दूसरे कमीशन एजेंट जो कच्ची आड़तिया होता है, बेसिकली वो कच्ची आड़तिया जो कमीशन एजेंट है उससे मटेरियल परचेज करते हैं। ठीक है, गेहूं जो अनाज है वो परचेज करते हैं, वो डायरेक्ट फार्मर से परचेज नहीं करते हैं। जो ट्रेडिंग वाले हैं, they used to purchase from the कच्ची आड़तिया and then they supply the product or they sell the product as per demand। जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको वो सप्लाई करते हैं। फिर इन केस ऑफ ट्रेडिंग वी सिंपली नेम दिस एज परचेजर and sale, but in case of kachi aratia we name this as seller slip, which is a purchase entry model, and it is for farmer, and auction which is called boli, that is the sale transaction। now
Let's discuss on the expenses that involve in sailor sleeve. Sailor sleeve means यहाँ पर purchase. Sailor sleeve is equals to purchase entry in busy. So whenever you are going to purchase any sarso, gehu, grains from a farmer, in case of Kachi Aratia, there are certain expenses that Kachi Aratia or commission agent used to apply on the purchase transaction. That is, one is called झराई. अगर हम मंडी वाले वर्ड में सोचे तो झराई इज क्लीनिंग ऑफ दी गेहूं और सरसों. जब कोई फार्मर से कोई मटेरियल आप ले रहे हो तो कमीशन एजेंट कहता है कि ठीक है, मैं आपसे मटेरियल ले रहा हूँ, पहले मैं अपना झराई करूंगा, क्लीनिंग करूंगा, तो क्लीनिंग का चार्ज आपको फार्मर से मैं लूंगा. फार्मर अगर 1 लाख का सरसों है तो फार्मर को वो 1 लाख पे नहीं करेगा. फार्मर को 1 लाख में से वो झराई चार्जेस माइनस कर देगा, क्लीनिंग चार्जेस माइनस करेगा. ओके. फिर धनक, धनक भी एक तरीके से कोई झराई भी बोलता है, कोई धनक भी बोलता है. सो धनक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्ड दैट कैन बी यूज इन केस ऑफ क्लीनिंग एक्सपेंसेस. सो ये भी एक जो है क्लीनिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से हम एज ए बिल सन्डी बिजी में यूज करेंगे परचेज मॉडल पे. ठीक है, जब हम परचेज एंट्री करेंगे या फार्मर से जब परचेज करेंगे. मंडी टैक्स that actually not applied in the purchase model because हम फार्मर से कोई मंडी टैक्स नहीं ले रहे हैं. कमीशन एजेंट फार्मर से कोई मंडी टैक्स नहीं लेता है. कमीशन एजेंट मंडी टैक्स अप्लाई करता है जब वो सेल करता है या सप्लाई करता है अपने परचेजर को. देन दे अप्लाई मंडी टैक्स दैट इज टू बी अप्लाइड इन द सेल ट्रांजैक्शंस. KKF कृषि कल्याण फीस जो है वो भी आप जब कमीशन एजेंट सप्लाई करेगा, बायर को सेल करेगा, तभी वो KKF अप्लाई करेगा. तो KKF मंडी टैक्स आर नॉट अप्लाइड इन फार्मर और दे आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इन परचेज मॉडल. ठीक है, तो जब हम फार्मर से कोई परचेज कर रहे हैं वी विल नॉट अप्लाई मंडी टैक्स एंड KKF. ओके. एंड इन केस ऑफ पक्की आड़त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धामी, धामी इन द सेंस दैट इज ऑल्सो नोन एज कमीशन फीस. कमीशन चार्ज को भी कभी कभी धामी भी बोलते हैं. लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी हम जो है हम कोई कच्ची आड़तिया से परचेज करेंगे. पक्की आड़तिया क्या करते हैं, कच्ची आड़तिया से परचेज करते हैं. तो कोई कच्ची आड़तिया मतलब जो कमीशन एजेंट है, कच्ची आड़तिया कमीशन एजेंट, उससे जब पक्की आड़तिया कमीशन एजेंट परचेज करेगा तो वहां पर वो एक्सपेंसेस ऐड हो सकती है, जैसे कमीशन चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस. ठीक है, मंडी टैक्स या KKF. क्योंकि वो जब परचेज कर रहा है तो मंडी टैक्स लगा के कच्ची आड़तिया पक्की आड़तिया को देगा, मंडी टैक्स अप्लाई करेगा, कृषि कल्याण फीस अप्लाई करेगा, तभी वो पक्की आड़तिया को मटेरियल सेल करेगा. तो कच्ची आड़तिया के लिए तो वो सेल हो गया, लेकिन पक्की आड़तिया के लिए वो परचेज हो गया. ठीक है, तो परचेज एंट्री करते वक्त पक्की आड़तिया जब परचेज करेगा कच्ची आड़तिया से, तब ये सारे बिल संडीज परचेज एंट्री में पोस्ट होंगे या टैग होंगे. नाउ कमिंग ऑन द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन ऑक्शन, मतलब बोली. सेल एंट्री मॉड्यूल को बोली कहा जाता है बेसिकली मंडी सेक्टर पे. तो वहां पर क्या होता है कि आप जो आड़त या दामी कमीशन चार्जेस होते हैं, आड़त भी बोलते हैं, आड़त मतलब कमीशन चार्जेस हो गया, दामी मतलब कमीशन चार्जेस हो गया. तो जब आप सेल करेंगे, कच्ची आड़त या जब ये मटेरियल जो है बायर को सप्लाई करेगा या सेल कह सकते हैं करेगा, तो वो अपना कमीशन चार्ज ऐड करेगा उस सेल पे. ठीक है, कभी कभी अगर कोई बायर गौशाला के रीजन पे परचेज कर रहा है, मतलब गाय वगैरह को खाना खिलाने के लिए भी परचेज कर रहा है गेहूं वगैरह, तो वहां पर गौशाला भी चार्ज ऐड कर सकता है कच्ची आड़त या सेल एंट्री मॉडल पे. इसके अलावा तुलाई, लेबर चार्जेस. तुलाई मतलब कि तोलना, मतलब कि वेट करना, वजन करना. सो तुलाई इज अ काइंड ऑफ वेट चार्जेस दैट कच्ची आड़तिया और कमीशन एजेंट यूज टू अप्लाई ऑन दी सेल ट्रांजेक्शन व्हाइल दे आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट टू अ बायर. तो तुलाई चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं, लेबर चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं, एंड द मैंडेटरी थिंग इज द मंडी टैक्स एंड द कृषि कल्याण फीस. तो वो भी एज पर सेलर स्लिप वो अप्लाई करेगा अपने सेल पे जब वो बायर को मटेरियल सप्लाई करेगा. सो दीज आर दी बिल सन्डीज और यू कैन से दी एक्सपेंसेस चार्जेस दैट विल बी अप्लाई इन ड्यूरिंग सेल्स ट्रांजैक्शंस. ओके. और पक्की आड़तिया के क्षेत्र में ऐसा कुछ चीजें नहीं है. पक्की आड़तिया तो जनरल ट्रेडिंग कर रहा है, सो दे आर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग मोड, इन जनरल ट्रेडिंग मोड, सो दे कैन सेल विथ GST. Okay, and to a restaurant or anybody else they can sell. Okay, so in that case there is no mandatory they are going to charge any mandi tax or KKF for that. So for pakki aditya there is no certain fixed charges or expenses that you need to apply in the sales transactions. ठीक है, तो कोई fixed charges पक्की आड़तिया के क्षेत्र में नहीं है.
जो पक्की आड़तिया मतलब ट्रेडर हो गया। तो कमीशन एजेंट दो तरह के होते हैं, एक जो जो ऑक्शन मोड पे काम करता है, बोली पे काम करता है। फार्मर आता है मंडी मार्केट पे, बोली लगती है, फिर कमीशन एजेंट आके फार्मर का मटेरियल बिकवाता है और बीच का कमीशन लेता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन के ऊपर जो प्रोसेस में काम करता है, तो उसको कच्ची आड़तिया बोलते हैं। वो हो गया कमीशन एजेंट कच्ची आड़तिया का। और एक होता है कमीशन एजेंट ट्रेडिंग वाले पॉइंट पे, जिसको हम लोग पक्की आड़तिया भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस की फीचर्स के रिलेटेड है जो बिजी में इंप्लीमेंट किया गया। तो बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग दोनों तरह की इंडस्ट्रीज को मतलब सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर कोई कह रहा है मेरा काम जो है बेसिकली ऑक्शन मोड पे है, सो वी कैन गिव सॉल्यूशन थ्रू बिजी फॉर मंडी। जो कमीशन एजेंट कह रहा है मेरा काम ट्रेडिंग मोड पे है, कि मैं अपने एंड पे स्टॉक रखता हूँ, फिर आगे जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे मैं सेल करता हूँ। सो ट्रेडिंग वाला सॉल्यूशन भी आप बिजी के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, बिजी फॉर मंडी के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो इसको बेसिकली एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। बिजी में एक काम करता हूँ, मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। सो लेट मी शो यू, वंस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंपनी, व्हाट आर द डिफॉल्ट fields or what are the default expenses ledgers that will get create automatically। ओके क्या क्या डिफॉल्ट में क्रिएट हो जाती है वो मैं आपको आप सबको एक बार पहले दिखाता हूँ। तो एक कंपनी बना लेते हैं, बिजी फॉर मंडी नाम से ही बना लेते हैं। You can see once the company get created, simply move my cursor to the sales voucher model। So अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ। लेट मी शो यू कि क्या क्या डिफॉल्ट बना है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब आप बिजी फॉर मंडी का सॉफ्टवेयर ले रहे हो एंड देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कंपनी, यू विल गेट एन ऑप्शन टू एनेबल द बिजी फॉर मंडी फीचर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस। हियर यू विल फाइंड बिजी फॉर मंडी। आप इसमें अलग से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एनेबल मंडी करेंगे तो यहाँ पर दोनों टाइप के मंडी के प्रोसेस आ रहे हैं, और ऑक्शन वाले मोड और ट्रेडिंग वाले मोड। तो कोई कमीशन एजेंट ऑक्शन मोड पे काम करता है, कोई ट्रेडिंग मोड पे काम करता है। ठीक है। तो अगर हम बोथ लेके चले, सपोज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बोथ दिस प्रोसेस, ऑक्शन एज वेल एज ट्रेडिंग मोड, तो फिलहाल मैं बोथ को ऑन करता हूँ। एंड देन इफ वी एनेबल दिस फीचर को क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर्स, इसको वाई करता हूँ, सेव करता हूँ। तो क्या क्या डिफॉल्ट्स लेजर्स और मास्टर्स में क्रिएट हो जाएंगी। सबसे पहले मैं दिखाऊं कि जब आप आइटम्स ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पर दो ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, दैट इज बारदाना एंड अनदर वन इज क्रिएट। ठीक है। बारदाना और क्रिएट क्या है, बारदाना मतलब बोरी जो होती है, ठीक है, उसको बारदाना बोलते हैं। जैसे 50 किलो का एक बोरा है, उसको बारदाना बारदाना बोलते हैं। क्रेट मतलब जो आप देखेंगे कि प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है जिसमें फ्रूट्स वगैरह या सब्जी वगैरह कैरी करके लिया जाता है, कैरी करके लेके आते हैं, उसको क्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, तो ये एक बन जाता है। दूसरा, अगर आप बिल संडीज में देखोगे तो बिल संडीज में मैं लिस्ट से दिखाता हूँ क्या क्या बन रहा है। एक तो आप देखोगे तो यहाँ पर आराध्या कमीशन ऑन परचेज का एक बिल संडी बन रहा है, और आराध्या कमीशन ऑन सेल्स का एक बिल संडी बन रहा है। तो दोनों क्रिएट करने का ऑप्शन ये रहता है कि कभी कभी अगर हम देखना चाहें कि जब हम फार्मर से परचेज कर रहे हैं तो उसमें मेरा कमीशन कितना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट मैं परचेज में नहीं डालूंगा। ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट बिल संडी के हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको यूज तो कर सकता हूँ परचेज एंट्री में, बट वो मेरे परचेज एंट्री में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देगा, जस्ट मुझे विजुअलाइज करा देगा, दिखा देगा कि लुक इन दिस प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू हैव अ कमीशन ऑफ दिस अमाउंट। So whenever you're going to generate a sale invoice, you will get a commission of this amount। Okay, so for viewing purpose, you can use this non-impact bill sundry in परचेज मॉडल और परचेज ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो ये परसेंटेज मोड पे है, तो यहाँ पर आप अपने मोड सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको मोड पे मेंटेन करना है। ठीक है। आराध्या आराध्या कमीशन ऑन सेल्स, ये बेसिकली सेल्स मॉडल पे यूज होता है। जो कच्ची आराध्या, जब कमीशन एजेंट किसी बायर को मटेरियल सप्लाई करता है, वो सेल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तब वो अपना कमीशन वहां पर यूज करेगा या कमीशन लेगा, उस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या बनता है, गौशाला का भी बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो झड़ाई का भी है। झड़ाई मतलब क्लीनिंग चार्जेस जो फार्मर से डिडक्ट करते हैं। जब फार्मर से परचेज करते हैं तो फार्मर से जो कमीशन एजेंट है वो ये झड़ाई डिडक्ट कर लेता है पैसा। ठीक है। इसके अलावा कृषि कल्याण फीस, ये फार्मर से डिडक्ट नहीं होता, ये जब
कमीशन एजेंट बिल बनाते हैं बायर को, तब वो कृषि कल्याण फीस लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा लेबर, ये भी जब कमीशन एजेंट बायर को बिल बनाते हैं तो वो लेबर चार्ज ले सकता है। ठीक है। इसके अलावा मंडी टैक्स, ये भी कमीशन एजेंट जब फार्मर को मतलब सेलर को बिल बनाता है, कस्टमर को बिल बनाता है, तब वो मंडी टैक्स चार्ज करता है। अब मंडी टैक्स में कुछ स्टेट बाय स्टेट चीजें वैरी होती है। जैसे हरियाणा स्टेट में आप देखोगे तो वहां पर प्राइस रेंज के ऊपर मंडी टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है। प्राइस रेंज इन द सेंस, अगर कोई कहता है मेरा आइटम का रेट अभी 12,000 रुपए है फॉर एग्जांपल सरसों का, तो उस पर मेरा मंडी टैक्स अप्लाई होगा 2%। अगर 12,000 ऊपर का कोई आइटम का रेट है तो फिर उस पे जो है मेरा 2.5% मंडी टैक्स अप्लाई होगा। तो बेसिकली हरियाणा वाले स्टेट में ये मोस्टली यूज होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस और दिस काइंड ऑफ फीचर्स आर मोस्टली अप्लाइड इन द हरियाणा स्टेट रीजन। एंड कोई पर बैग या नग के हिसाब से भी मंडी टैक्स लेते हैं। मतलब बैग इन द सेंस जो बोरा होता है। ठीक है। या आपने 2 बैग बेचा, 2 बोरा बायर को दे रहे हैं, तो पर बैग के हिसाब से मंडी टैक्स लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा तुलाई चार्जेस, तुलाई मतलब कि वेट करना, वेट वेट मशीन जो होती है उसमें आप वेट कर रहे हैं सरसों का, गेहूं का, तो आप उसका भी चार्ज फार्मर से डिडक्ट करना चाह रहे हैं, तो तुलाई चार्जेस भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ जो बिल संडीज है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जैसे हम बिजी फॉर मंडी को एनेबल करते हैं। ठीक है। इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है, दैट इज कि बिजी फॉर मंडी में आपको डुअल यूनिट की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप जो भी मेंटेन करेंगे आइटम्स वो क्विंटल पे होगा। मोस्टली जो स्टॉक मैनेज होगा या जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी चार्जेस अप्लाई होगा, दैट विल बी ऑन क्विंटल। ओके। बट आप बैग या वेट लूज ये सब भी यूज कर सकते हो। यूज इन द सेंस आप ट्रांजैक्शन लेवल पे आप उसका इंफॉर्मेशन पुटअप कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने दिखाया, ये सब बेसिक चीजें जो है बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट हो जाएंगी आपके सिस्टम पे। अब मान के चलिए मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूं, सरसों। ठीक है। अब सरसों में बेसिकली ना तो बारदाना के अंदर रखूंगा ना तो क्रेट के अंदर रखूंगा। ये रखूंगा मैं जनरल या किसी और ग्रुप के अंदर रखूंगा, बारदाना या क्रेट के अंदर नहीं रखूंगा। ठीक है। अब यूनिट में मैंने ले लिया कि सरसों मैं यूनिट मेंटेन करूंगा क्विंटल पे। ठीक है। तो क्विंटल भी बाय डिफॉल्ट जो है यूनिट आ गया, यहाँ पर मैं टैग कर सकता हूँ। अब इसकी अगर कोई टैक्स है 5%, सपोज जीएसटी है तो मैं 5% जीएसटी ले लिया, इसका ऐसे एचएसएन कोड मेंशन कर दिया। ठीक है। जैसे मैं इसका सेव करूंगा तो यहाँ पर एक आपका मंडी आइटम वाइज एक्सपेंसेस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन विल गेट अपीयर इन द स्क्रीन ऑन द आइटम मास्टर मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है, मेंटेन क्रेट्स एंड मेंटेन बारदाना। अगर हम अनाज मंडी के बेसिस पे सोच रहे हैं, देन वी फॉर अनाज मंडी वी नीड टू मेंटेन बारदाना, नॉट क्रेट्स। क्रेट इज फॉर फल मंडी। ओके। So for fruit mandi we can maintain crate, for anaj mandi we can maintain bardana. So if we enable this bardana we can create a bardana item. Bardana in the sense बोरी। जैसे यू ऑल मे बी नोइंग दैट हमारे बिजी में एम्प्टी सिलेंडर का भी एक हम लोगों ने एक सेटअप किया था, जिसमें हम लोग भर्ती सिलेंडर सेल करते हैं तो उसके साथ साथ सेल करते ही ऑटोमेटिक एक इशू भी पास हो जाता है खाली सिलेंडर का। सेम चीज मंडी में भी किया गया है। अगर आप ट्रेडिंग मोड पे देखोगे कि आपने सेल किया 2 बोरा, मतलब 2 बैग, पर बोरा मतलब पर बैग में 50 केजी वाला है, तो 2 बैग का आपने 2 बोरा सेल कर दिया, 2 बोरा भर्ती सेल किया, तो इसका मतलब आपने 2 बोरा, जो 2 बैग है वो आपने लूज भी उनको दिया है। अब वो लूज बैग आपको रिटर्न भी लेना है तो उसकी भी स्टॉक मेंटेन होगी। ठीक है। तो उसके लिए आप टैगिंग कर रहे हो कि अगर मैं सरसों बोरा पे दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं सरसों बोरा में बेच रहा हूँ, तो बोरा मतलब दैट इज ऑल्सो माई वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो माई बैग। आई नीड टू गेट रिटर्न माई एम्प्टी बैग। तो मैं यहाँ पर बारदाना नाम से एक आइटम ही बना सकता हूँ। बारदाना, सपोज बारदाना में समझने के लिए मैंने बता दिया, बारदाना 50 केजी का बैग है, ये 50 केजी का बारदाना है, तो इसको बारदाना के अंदर रख लिया। ठीक है। ये पीस में रख लिया कि मेरा 1 बैग है, 2 बैग है, 3 बैग है, दैट दैट आई कैन मेंटेन स्टॉक इन पीस। बट बारदाना इज 50 केजी, बोरा 50 केजी का एक बोरा है, तो इसको मैंने सेव कर दिया है।
ठीक है, अब इसको मैंने टैग कर दिया, सरसों के साथ टैग कर रहा हूँ कि मेरा बारदाना 50 kg बोरा के साथ मेरा सरसों टैग में कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मुझे लूज क्वांटिटी भी इंक्लूड करना है, कभी कभी होता है कि बायर कहता है कि 50 kg का बोरा है तो 1 kg जो है लूज ले रहा है, तो लूज भी क्या मैं वो 50 kg वाले बोरा में डालूंगा या वो अलग से कोई प्लास्टिक में लेके जाऊंगा? So if I need to capture the loose quantity individually, I don't want to pick that loose quantity in my bardana or in my bag, which is a 50 kg bag. I don't want to put that loose quantity on that bag. I will make it visible. Or else, if I need to put that loose quantity in 50 kg bag, then I will keep it enable. Okay, तो मैं इसको enable रखूंगा। बाकी डिफॉल्ट वेट पर बैग अगर मैं बता दूं कि जो सरसों का है एक बोरा में, एक बारदाना में, एक बारदाना 50 kg का है, सपोज मैंने पहले मेंशन कर दिया एक बारदाना 50 kg। आप चाहो तो सिर्फ बारदाना नाम से भी आइटम बना सकते हो, क्योंकि बारदाना 50 kg का भी हो सकता है, 100 kg का भी बोरा हो सकता है, ठीक है, 250 kg का भी बोरा हो सकता है। सो देर इज नो फिक्सेशन दैट बारदाना विल बी 50 kg, बारदाना विल बी 100 kg। आई कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल आइटम कॉल बारदाना। हियर आई कैन मैनेज टू मेंटेन दी केजी, जैसे कन्वर्जन फैक्टर होता है ना कि ए 1 bag = 50 kg, so that conversion factor I am putting over here, default weight per bag. So per bag weight is 50 kg, for example I mentioned this as 50. Now this is for RCM, if you need to generate an RCM transaction। अगर आपको RCM transaction generate करना है, नॉर्मली फार्मर से जब आप परचेस करते हो वो तो अनरजिस्टर्ड पार्टी ही होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड मोड पे आप जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में आप, अगर आपको RCM ट्रांजैक्शन अप्लाई करनी है तो आप RCM एनेबल कर सकते हैं, ओके, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल करके मूव ऑन कर सकते हैं। जो मेन थिंग है, द मेन थिंग इज कि आपको आइटम वाइज एक्सपेंसेस टैगिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, कि सरसों पे क्या क्या आप बिल सैंडरीज अप्लाई करेंगे। जब आप सरसों परचेज करेंगे या सरसों सेल करेंगे तो क्या वो बिल सैंडरीज होंगे जो परचेज के क्षेत्र में यूज होगा और सेल्स के क्षेत्र में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि फार्मर से मैं क्या, जब फार्मर से मैं सरसों परचेज करूंगा, लूंगा, ठीक है, तो मैं क्या डिडक्ट करूंगा उससे, मैं झड़ाई डिडक्ट करूंगा। सपोज झड़ाई मतलब क्लीनिंग चार्जेस डिडक्ट करूंगा, तो ये मैं सेल्स डिफॉल्ट वैल्यू में नहीं रखूंगा, ये परचेज डिफॉल्ट वैल्यू में रखूंगा। सपोज मैंने बोला झड़ाई में 10 रुपए पर जो है बैग में डिडक्ट करूंगा, या जो भी सरसों का पर क्विंटल होगा, पर क्विंटल के हिसाब से 10 रुपए में डिडक्ट करूंगा। तो आपका जो भी बिल सैंडी में आपने पर बैग रखा है, पर क्वांटिटी रखा है, वो आपके ऊपर है, आप यहाँ से अपने कैलकुलेशंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये झराई में फार्मर से जब परचेज करूंगा तब मैं डिडक्ट करूंगा, तो ये मैंने लगा दिया चार्जेस। दूसरा चार्जेस में क्या लगाऊंगा, सपोज तुलाई लगा रहा हूँ, तुलाई ऐड भी है लेस भी है, तो तुलाई मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फार्मर से मुझे तुलाई डिडक्ट करना है, तो हम तुलाई यहाँ पर लेस लगाएंगे। जो तुलाई मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने बोला ये मैं परचेज में लगाऊंगा तो 5। अब तुलाई 5% या 5 वैल्यू है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ही डिफाइन कर रहा हूँ ना बिल संडी में कि ये मेरा परसेंटेज है या पर क्वांटिटी मोड पे चल रहा है। तुलाई मैंने ले लिया। सेकंड में क्या लगाऊंगा, सेकंड सपोज आराध्या जो कमीशन हो गया। अब आराध्या कमीशन में कमीशन ऑन परचेज भी और सेल भी है, तो मैं चाहूँ तो दोनों लगा सकता हूँ, दोनों सेट करके रख सकता हूँ। परचेज लगाऊंगा तो बेसिकली मैं कमीशन तो उससे लूंगा नहीं, फार्मर से कमीशन लूंगा नहीं, लेकिन देखने के लिए कि मेरा कितना कमीशन बनता है, देखने के लिए मैं कमीशन यहाँ पर पुट अप कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं सेल करूंगा, किसी सप्लाई को दूंगा, तो आढ़तिया कमीशन ऑन सेल यूज करूंगा, तो सेल पे मैं 2.5% ही लूंगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या लगा सकता हूँ, मंडी टैक्स। तो मंडी टैक्स का दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, दो बिल सनी मिल रहा है, एक मंडी टैक्स जनरल और एक मंडी टैक्स ऑक्शन। तो ऑक्शन में बेसिकली जो है आप मंडी टैक्स ऑक्शन जो यूज कर सकते हो वो बेसिकली आप परचेज पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑक्शन मतलब आपको देखने के लिए कि जब आप फार्मर से परचेज करो तो उस आइटम पे मंडी टैक्स एक्चुअली कितना है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ जब मैं सेल करूंगा। तो ऑक्शन के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप मंडी टैक्स ऑक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। आपने बोला दो, अब ये 2% है या दो क्वांटिटी है, वो भी आपका इसी कैलकुलेशन मोड से पिक कर रहा है बैकएंड से, ठीक है। दूसरा मैंने मंडी टैक्स जो जनरली सेल पे मैं अप्लाई करूंगा, जब मैं बायर को दूंगा मटेरियल तब मैं मंडी टैक्स लूंगा, तो वो भी मैंने बता दिया 2% ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा
के के एफ का भी आप देखो तो दो बना हुआ है बिल संडी। एक तो ऑक्शन, ऑक्शन मतलब कि जब मैं फार्मर से परचेज करूंगा ऑक्शन मोड पे, तब मैं देखना चाहूंगा कि के कितना होता है उस आइटम पर, के कितना बनता है। तो उसके लिए जस्ट उसको देखने के लिए मैं के ऑप्शन डाल सकता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो भी मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ दिस इज नॉट मैंडेटरी। इट डिपेंड्स ऑन द नीड कि आपको क्या क्या चाहिए, सेल्स में क्या क्या फील्ड ऐड करना चाह रहे हो, क्या क्या एक्सपेंसेस अप्लाई करना चाह रहे हो, परचेज में क्या क्या एक्सपेंसेस अप्लाई करना चाह रहे हो, दैट इज अप टू यू। बट वी हैव क्रिएटेड सम डिफॉल्ट लेजर्स दैट मोस्टली यूज इन द मंडी इंडस्ट्री। ओके, सो ऑक्शन के मैंने ले लिया, तो दैट आई विल यूज इन सपोज 3.50 मैंने ले लिया, दैट आई विल यूज इन परचेज transaction, but it will not reflect in my purchase voucher. It will just show me the exact value that I'm going to collect from sales transaction. So sales transaction से भी मैं 3.5 KKF collect करूंगा. So I have tagged this with my item. मैंने आइटम वाइज जो मंडी रिलेटेड जो मेरी एक्सपेंसेस है, चाहे वो सेल्स की हो या परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की हो, वो मैंने टैग करके इसको सेव कर दिया आगे। ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग टू परचेजर, जो बायर हो गया। तो एक मैं सबसे पहले एक फार्मर क्रिएट कर लेता हूँ जिनसे मैं मटेरियल लूंगा, मतलब जो सरसों गेहूं वगैरह मैं लूंगा। मैं आई एम अ कमीशन एजेंट, आई एम गोइंग टू टेक मटेरियल फ्रॉम फार्मर, सो आई एम क्रिएटिंग अ मास्टर विद द नेम farmer. So this farmer is going to be my one kind of creditor because I have to pay the amount. इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैं इसमें अभी नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं omit कर रहा हूँ। सो आई एम ignoring this option. Now I am creating two purchaser, जो buyer है बेसिकली, buyer one, Sunday dater. Now here an option is coming that you can apply for buyer. That means कि कोई अगर बायर है, जो बायर कहता है कि कमीशन एजेंट को कहता है कि आप मेरे ऊपर मंडी टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मंडी ऑथोरी मतलब एसोसिएशन से मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, सरसों के ऊपर मंडी टैक्स आप मुझे अप्लाई नहीं करा सकते हैं, मैं एग्जेम्प्टेड हूँ। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई बायर है जो कमीशन एजेंट को इंफॉर्मेशन देता है या प्रोवाइड करता है कि वो एग्जेम्प्टेड है, या मंडी एसोसिएशन से उसको एग्जेम्प्टेड किया है कि वो सरसों बिना मंडी टैक्स का ले सकता है, सो यू कैन यूज फॉर दिस बायर नो मंडी टैक्स विल बी अप्लाई इन सरसों। अगर वो मंडी टैक्स एग्जेम्प्टेड कितना करना चाह रहे हैं, सपोज आपने मंडी टैक्स 3.5 लगाया तो तब 3.5 भी एग्जेम्प्टेड कर रहा है बायर वन के लिए। तो बायर वन को मंडी टैक्स, भले ही आपने आइटम मास्टर में मंडी टैक्स टैग करके रखा हो, जब आप उसको सेल करेंगे सरसों तो उस पर मंडी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। So this exemption screen will help whenever you're going to record a sales transaction with this buyer one. The Monday tax will not get applied if you're going to sell सरसों to this buyer one. Okay. एक मैं और बायर बना लेता हूँ, बायर टू। सो यहाँ पर बेसिकली आप कह रहे हैं यहाँ पर उसका कोई एग्जाम्पशन नहीं है, उसको मंडी टैक्स पे करना है, तो he has not giving उसको मंडी टैक्स पे करना है, उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिला है एसोसिएशन से। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड टू बायर एंड आई हैव क्रिएटेड वन फार्मर। नाउ आई एम गोइंग टू डू ए परचेज एंट्री। अगर मैं अभी ट्रांजैक्शन पे जाता हूँ, परचेज करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सी busy for mandi software is not only giving the mandi features, giving the entire features which include the saffron addiction features and also which include the emerald addiction features. तो busy for mandi जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आप सैफरन वाला वर्जन दे रहे हैं तो उसमें सैफरन का फीचर्स रहेगा और मंडी अलग से रहेगा फीचर। और कोई एम्ब्रेल एडिक्शन दे रहे हैं तो एम्ब्रेल का फीचर्स भी रहेगा, अलॉन्ग विद द एम्ब्रेल फीचर यू विल आल्सो प्रोवाइडिंग द मंडी फीचर्स। ओके, तो यहाँ पर आप अगर कोई जनरल अकाउंटिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं, जनरल बिलिंग करना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मंडी, यू कैन डू इट। ओके, सो बट अगर आप जनरल पे जाके आप एंट्री करोगे, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन लोगे तो ये बता देगा कैन नॉट प्रोसीड यूजिंग मंडी सीरीज इन मंडी वाउचर। सो यू हैव टू गो विद दिस मंडी सीरीज। मंडी आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन यू कैन यूज दिस ऑक्शन एंड ट्रेडिंग। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कमीशन एजेंट एज आई सेड, एक तो ऑक्शन मोड पे काम करता है, एक ट्रेडिंग मोड पे काम करता है। अभी हम लोग
जो देख रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन पे ले लिया। ऑक्शन मोड पे जब हम परचेज कर रहे हैं फार्मर से, ठीक है, ऑक्शन मीन्स बोली। तो जब फार्मर से कमीशन एजेंट जो होते हैं वो सरसों गेहूं वगैरह लेते हैं बायर को देने के लिए, तो वो एक स्लिप नंबर काट के देते हैं, स्लिप नंबर। ठीक है, एक रजिस्टर होता है। आप लोग भी देखेंगे जनरली क्या होता है कि आप कार्बन पेज देखोगे कि बीच में कार्बन पेज लगा रहता है, ऊपर में आप अगर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक तीसरा कार्बन पेज पे वो जो है प्रिंट होके आ जाता है। तो एक तरीके से आप स्लिप काट के दे रहे हो फार्मर को कि हाँ मैंने आपका मटेरियल कलेक्ट किया है, आपका ये स्लिप नंबर है। सो दिस स्लिप नंबर इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर बाय द कमीशन एजेंट, सो यू कैन पुट दिस स्लिप नंबर। and here another precaution or another point that you have to be kept on your mind, that is you have to select here multi rate और a single rate। ओके, मल्टी रेट यूज कर सकते हैं अगर आप एक ही आइटम पे डील कर रहे हैं, तो यू कैन गो विथ सिंगल रेट। ठीक है, नॉर्मली मंडी पे एक ही आइटम पे डील होती है, एक ट्रांजैक्शन पे एक ही आइटम यूज होता है या एक ही आइटम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप आइटम वाइज लोगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि यू फॉर अप्लाइंग जीएसटी ऑन एक्सपेंसेस अवॉइड यूजिंग आइटम वाइज और टैक्स इंक्लूसिव ऑप्शन। ओके, तो आप यहाँ पर आइदर मल्टी रेट रहे या सिंगल रेट मोड पे काम करें। अगर मैं 5% ले रहा हूँ फार्मर, में यहाँ पर फार्मर ले लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि फार्मर का जो मटेरियल मैं लूंगा वो किस परचेजर के लिए ले रहा हूं, हियर वी कैन टैग द परचेजर फॉर हुम वी आर गोइंग टू परचेज द सरसों और द ग्रेन फ्रॉम द फार्मर, सो आई कैन गेट द परचेजर लिस्ट। ओके, यहाँ पर आप द परचेजर को ओमिट करके भी जा सकते हैं, बट हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू सिलेक्ट द परचेजर। तो आपको यहाँ पर परचेजर सिलेक्ट करा है फॉर हुम यू आर गोइंग टू पिक दी सरसों और ग्रेन फ्रॉम दी फार्मर। तो फॉर बायर वन आप सरसों ले रहे हो। अब यहाँ पर देखिए कॉलम बाय डिफॉल्ट ही बना हुआ है बैग और नग का, और वेट पर बैग ऑटोमेटिकली 50 kg बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पर मेंशन किया था। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये 50 वेट पर बैग वो यहाँ पर उठ के आ गया। so that you can see here it's showing। now you are going to pick 2 bag। farmers अब दो बोरा ले रहे हैं। बोरा मतलब 1 क्विंटल, एक एक बैग में 50 kg करके, so 100 kg equals to 1 क्विंटल। तो ऑटोमेटिकली द क्विंटल क्वांटिटी इज गेटिंग कैलकुलेटेड अगेंस्ट दिस केजी एंड बैग। सो कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्विंटल कैलकुलेट हो रहा है, और रेट भी क्विंटल के हिसाब से लिया जाता है, फार्मर को दिया जाता है। लूज, अब इसमें से अगर कोई कहा कि 1 kg लूज है, तो वो लूज भी आप क्विंटल पे इंक्लूड करना चाहे तो वो क्विंटल पे इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था कि आप लूज भी इंक्लूड कर रहे हैं 50 kg वाले बोरा पे, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो ये क्विंटल पे भी ऐड हो गया। अब रेट जो है क्विंटल के हिसाब से सपोज 3000 पर बैग या पर क्विंटल के हिसाब से हो गया, तो यहाँ पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर रेट ले लिया। ठीक है, अब इसमें जैसे ही मैं अप्लाई एक्सपेंसेस क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली फार्मर से मुझे क्या क्या डिडक्ट करना है वो ऑटोमेटिकली बैठ गया। झड़ाई लेस हो गया 10 रुपए पर क्विंटल, तुलाई 5% लेस हो गया, कमीशन ऑन परचेज जो भी मेरा वो है वो यहाँ पर पिक कर लिया। इसके अलावा मंडी टैक्स ये मेरा नॉन इम्पैक्ट बिल संडे, क्योंकि मंडी टैक्स में फार्मर से लूंगा नहीं। I will not deduct Mandi tax. It's a kind of auction that I just want to see what is the actual Mandi tax I am going to receive from the sales voucher from buyer। तो उसके लिए हम यहाँ पर जस्ट देखने के लिए हम इसको ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, बट जस्ट देखने के लिए मैंने ले लिया कि कितना मंडी टैक्स होता है इस फार्मर से। अगर मैं सरसों ले रहा हूँ तो इसमें इतना मंडी टैक्स होता है, KKF कृषि कल्याण फीस इतना होता है। Okay, so you can see it's showing star mark, that means these are non-impact bills and it will not reflect on your परचेज ट्रांजैक्शंस। ओके, बाकी इसमें जो भी जीएसटी वगैरह है वो जीएसटी ऐड करके यहाँ पर पिक हो गया। आप आगे इसको सेव कर लिए। फिर दूसरा मैं एक और ट्रांजैक्शन करता हूँ दूसरे बाय के लिए। तो दूसरे बाय के लिए मैं वही फार्मर से ले रहा हूँ, वही फार्मर से मैंने दूसरे बायर जो है बायर 2 के लिए ले रहा हूँ। उसके लिए भी मैं सरसों ले रहा हूँ, उसके लिए मैं एक बैग सरसों ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें लूज में कुछ नहीं ले रहा हूँ, 1500 रुपये पर बैग का ले लिया। ठीक है, इसमें भी अप्लाई एक्सपेंसेस कर दिया। तो एज पर जो भी बिल सन्डीज दैट आई हैव टैग्ड इन द आइटम मास्टर दैट हैज बीन पिक्ड ऑटोमेटिकली ओवर हियर। तो अब इसको मैंने सेव कर लिया। जब मैं सेल करने जाऊंगा, सो हियर व्हेन आई सिलेक्ट द मंडी ऑप्शन
आप ऑक्शन मोड पे आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ पर आपने 5% ले लिया, और यहाँ पर बायर बायर वन के लिए अब जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेंडिंग ऑक्शन के ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। जो फार्मर से आपने लिया है, इस बायर के लिए अपने फार्मर से परचेज किया था, वो डिटेल आ गया सर से। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो इंस्टेंटली ऑल द इंफॉर्मेशन विल गेट कैप्चर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैग मैंने फार्मर से लिया, इस बायर के लिए परचेज किया था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बायर, अब इसमें जैसे आप देखोगे तो लूज भी यहाँ पर बैठ गया है, तो लूज भी कैलकुलेट होकर बैठ गया और रेट भी बैठ गया। रेट जो परचेजर का रेट था वही यहाँ पर बैठ गया। अप्लाई एक्सपेंसेस में क्लिक करूंगा तो इसमें मेरा एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ऐड हो गया। अब यहाँ पर कमीशन मेरा बनता है 75। सो जो कमीशन एजेंट का है, वो कमीशन एजेंट को इस वैल्यू से मतलब है बेसिकली, इस ये इनका इनकम हो गया बेसिकली, दिस इज द कमीशन एजेंट इनकम। Okay, these are the Mandi tax, KKFC, these are all going to pay to the government, the authority, the Mandi Association authority को ये रिफंड करना है, KKF कृषि कल्याण फीस गवर्नमेंट को देना है, मंडी टैक्स मंडी ऑथराइजेशन को रिटर्न करना है, बट कमीशन अमाउंट इज कमीशन एजेंट्स इनकम। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंडी टैक्स अप्लाई हो गया 1.93%। ठीक है, अ, और जैसे आप इसको आगे सेव करेंगे, सेव करने से ये सेल पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने से पहले भी एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्टॉक नॉट डिलीवर का। तो बिजी में जनरली व्हाट वी सी दैट वंस वी जनरेट अ सेल्स वाउचर, आवर स्टॉक गेट रिड्यूस फ्रॉम आवर स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, तो वहां पर स्टॉक डिडक्ट दिखा देता है। बट अगर हम यहाँ पर स्टॉक नॉट डिलीवर करेंगे, दैट डजंट मीन दैट आपका स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट से स्टॉक सरसों माइनस नहीं होगा, वो माइनस हो जाएगा, बट यू विल गेट एन इंडिविजुअल रिपोर्ट वेर यू कैन गेट टू सी कि कौन से वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिसमें मैंने बायर को तो बेच दिया या बायर को तो सप्लाई कर दिया, लेकिन बायर ने अभी तक मेरे गोडाउन से बोरा लेके नहीं गया है। सपोज आई सप्लाइड सरसों टू बायर वन, बायर वन को मैंने बोला आप जो है 2 बैग आपका बनता है, तो बायर ने परचेज करके पैसा देके चला गया। बायर ने बोला आप इसको कुछ देर के लिए बोरा को रखिए मैं आपके पास, मैं आके लेता हूँ। तो अगर मुझे ट्रैक करना है, ऐसे तो मैं हजारों बायर को सेल कर रहा हूँ दिन भर, तो मैं ट्रैक कैसे कर पाऊँ कि किस बायर का बोरा मेरे पास पड़ा हुआ है जो मुझे अभी तक डिलीवर मैंने या बायर के हैंड ओवर नहीं किया है। सो दैट आई कैन गेट थ्रू दिस ऑप्शन स्टॉक नॉट डिलीवरी। अगर मैं इसको टिक करके सेव करूंगा तो ये इसकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, स्टॉक नॉट डिलीवर वाले रिपोर्ट्स पे यहाँ पर आप देखेंगे। तो ऐसे कौन से पार्टीज बायर्स हैं जिनके आइटम्स या बैग या क्विंटल के हिसाब से जो है बोरा आपके पास पड़ा हुआ है, सो दैट हैज बीन केप्ट इन योर गोडाउन। सो दोज पार्टी हैज नॉट टेकन दी प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर गोडाउन फिजिकली, already you have sold that, already you have supplied it, but physically they have not received the amount or they have not taken the bags from your godown। ठीक है, तो ये आप स्टॉक नोट डिलीवर वाले रिपोर्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मार्केट फीस की रिपोर्ट अगर आप देखो तो मार्केट फीस मतलब हो गया आराध्या कमीशन की फीस की रिपोर्ट। अगर आप सेल में देखोगे तो सेल पे मैंने कितना मार्केट फीस अप्लाई किया, मार्केट फीस मतलब कमीशन फीस जो आराध्या कमीशन का है, तो ये जो फीस है इसी को मार्केट फीस बोला जा रहा है, दिस वन आराध्या कमीशन ऑन सेल्स। तो ये आप देखेंगे तो इसमें 3030 अमाउंट के ऊपर मार्केट फीस है 58.48 उसका इनकम है, कृषि कल्याण फीस उसका 106, मतलब ये कृषि कल्याण फीस हो गया, और ये मार्केट फीस मतलब उसका कमीशन हो गया 58.48। ठीक है, तो ये मंडी रिपोर्ट्स आपको बेसिकली मिलने वाले हैं ऑक्शन के क्षेत्र में। अगर हम ट्रेडिंग के मोड पे देखें तो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग वाले जो होते हैं वो बेसिकली दे यूज टू सिलेक्ट दे विल सिलेक्ट द सीरीज कॉल्ड ट्रेडिंग। ओके, दे ऑल्सो विल पुट द स्लिप नंबर एंड हियर वो अगर जीएसटी वाला प्रोडक्ट ले रहा है तो जीएसटी वाला प्रोडक्ट, और यहाँ पर वेंडर जो होगा, वेंडर विल बी बेसिकली जो कच्ची आड़तिया वाला कमीशन एजेंट है। तो ट्रेडिंग वाला मतलब पक्की आड़तिया, वो भी एक तरीके का कमीशन एजेंट है, बट वो दूसरे कमीशन एजेंट से लेते हैं जो कमीशन एजेंट फार्मर से डायरेक्टली परचेज कर रहा है। सो ट्रेडिंग वाले डायरेक्टली फार्मर से परचेज नहीं करेगा, ट्रेडिंग वाले जो कमीशन एजेंट होते हैं कच्ची आड़तिया वाले कमीशन एजेंट है उससे परचेज करेगा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें लिख देता हूँ कमीशन एजेंट, कच्ची आड़तिया,
ठीक है। ये सपोज इनसे बेसिकली जो है ट्रेडर वाला परचेज करेगा, जो ट्रेडर भी एक तरीके से कमीशन एजेंट ही हो गया। तो इसमें जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको देखिए बायर का कॉलम नहीं मिल रहा है, यू विल नॉट गेट एनी बायर कॉलम ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सरसों ले रहे हो, सरसों अगर आपने बोला एक बैग ले रहे हो, तो एक बैग मतलब 50 kg का बोरा हो गया। ठीक है, और इसमें क्विंटल के हिसाब से 0.50 हो गया। रेट आपने बता दिया 1500 रुपये पर बैग का। इसमें आपने अप्लाई टैक्स कर लिया, तो जो सरसों का रेट आपने एक्सपेंसेस टैग करके रखा था वही यहाँ पर अप्लाई हो गया। परचेज का एक्सपेंसेस जो आपने टैग करके रखा था, ट्रेडिंग में भी ये अप्लाई हो गया। ठीक है, और जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके स्टॉक में बेसिकली इन इन हो गया, आपका सरसों इन हो गया स्टॉक। अब आप आगे इसको सेल करेंगे, जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आते रहेंगे आप आगे उसको सेल करते रहेंगे। तो सेल किसको करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कोई रेस्टोरेंट वाले को आप सेल कर रहे हो। सो इन केस ऑफ ट्रेडर्स, a client may be a restaurant, a mall. Okay. इसमें भी वो मंडी टैक्स एग्जेम्पशन का ऑप्शन आ रहा है, बट रेस्टोरेंट वाले को तो एग्जेम्पशन वाला ऑप्शन मंडी टैक्स का मिलेगा नहीं। जो जो मंडी एसोसिएशन के थ्रू आएगा उसको मंडी टैक्स में, अगर किसी मंडी एसोसिएशन ने उसमें सरसों में उसको एग्जेम्पशन दिया है, देन ही कैन गेट द मंडी टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आइटम। तो ये बेसिकली आइटम वाइज ही है, ऐसा नहीं कि सारे आइटम में उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो ट्रेडिंग के क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें आप देखोगे सरसों आप जो है एक बैग आपने परचेज किया था, एक बैग आप सेल कर रहे हो, तो एक बैग 50 kg का बोरा हो गया कुंटल के हिसाब से, कि आप इसको 2000 में 1500 रुपए में आपने परचेज किया था, 2000 में सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक नोट डिलीवर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इससे भी आप ट्रेडिंग में भी आप स्टॉक नोट डिलीवर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, वो भी आपके रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। इफ यू क्लिक ऑन अप्लाई टैक्स, तो आपका जो सेल्स का जो बिल सैंडीज है, वो आइटम मास्टर में जो भी आपने सेल्स में बिल सैंडी यूज किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इसको सेव करेंगे तो इसका एक रिफ्लेक्शंस आपको स्टॉक के रिलेटेड मिलेगा। दैट मीन्स जैसे आपने सेल कर लिया तो आपको एक इशू एंट्री में आप देखोगे तो एक खाली बारदाना का एक एंट्री पास हो गया यहाँ पर, 50 kg का बोरा का 1 पीस। मतलब ये एक एक तरीके से एम्प्टी बैग हो गया, कि आपने 50 kg भर्ती रेस्टोरेंट वाले को दिया, आप उसको उससे वो आप बैग रिटर्न लेना चाह रहे हो। यू आर गोइंग टू रिटर्न दी, यू आर गोइंग टू टेक दी एम्प्टी बैग एज ए रिटर्न। सो जैसे एम्प्टी सिलेंडर में होता था कि हम जब भर्ती सिलेंडर सेल करते थे तो खाली सिलेंडर की भी एक ऑटो पोस्टिंग हो जाती थी, वैसे ही बारदाना का एक 50 बोरा का या सिर्फ बारदाना का एक पीस का आपका, या 2 पीस का, जो भी, अगर 2 बैग आप सेल करो तो 2 बैग का यहाँ पर इशू पोस्टिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ताकि आप रिपोर्ट निकाल पाए कि कितने आपने खाली बैग दिया था और कितना आपको रिटर्न लेना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं एक बार दोबारा इसमें थोड़ा सा एक नज़र दे देता हूँ कि ये आया कैसे। एक्चुअली जब हमने आइटम्स क्रिएट किए थे यहाँ पर हमने वो टैग कर दिया था कि इसका मैं किस बोरा, मतलब कौन से बारदाना या कौन से बारदाना वाले आइटम के साथ टैग कर रहा हूँ, ताकि जब मैं सरसों बेचूंगा तो सरसों के अगेंस्ट में मेरा ये खाली बोरा का भी एक ऑटो पोस्टिंग हो जाए, एम्प्टी बोरा का। तो ये मैं 50 केजी का एक आइटम नाम से अलग से बोरा बना सकता हूँ, या सिर्फ मैं इसको बारदाना भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको अलग से सिर्फ बारदाना में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तो डिफाइन कर ही रहा हूँ कि एक बारदाना में या एक बोरा में 50 kg का ही मटेरियल हम डाल सकते हैं, वेट 50 kg का वेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेडिंग के क्षेत्र में यूज होते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग में अगर आप ये देखोगे तो एमटी का फंक्शन काम करता है, एमटी का प्रोसेस यूज होता है ट्रेडिंग क्षेत्र में। ठीक है, ऑक्शन के क्षेत्र में जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा, आ रहा था स्टॉक स्टेटमेंट का। तो ये बेसिकली कब जनरेट होता है? अगर किसी मतलब प्रोडक्ट में आप बैच नंबर, ओनली बैच नंबर यूज कर रहे हो, उस केस में ये स्टॉक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोई भी आइटम्स पे आप बैच नंबर मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली, सिर्फ बैच नंबर, तो बैच नंबर के केस में अगर आपने एक्सपायरी वगैरह आपको मैनेज नहीं करना है, तो सिर्फ बैच नंबर के केस में
आप ये रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई आइटम बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सरसों को मैं कॉपी क्रिएट कराता हूँ, सरसों बैच वाइज नाम देता हूँ जस्ट समझने के लिए। इसमें मैंने बैच नंबर ऑन कर दिया। अब मैं जब बोली या ऑक्शन के थ्रू इसको मैं कोई फार्मर से ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फार्मर ले लिया, सॉरी परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फार्मर ले लिया, और परचेज़र मैंने किसी परचेज़र के लिए ले लिया, सपोज बाय टू के लिए ले लिया, और ये वाला आइटम ले लिया बैच वाइज वाला। तो यहाँ पर अगर मैं 2 बैग दे रहा हूँ, मतलब कि 1 क्विंटल, ठीक है। अब ये 2 बैग, जैसे मैं इसको सेव, टैक्स वगैरह मुझे अप्लाई करना है, मैं टैक्स वगैरह अप्लाई कर लिया, ठीक है। रेट मैंने डाल दिया कुछ भी, 1500, ठीक है। तो ये जो बैच वाइज जब मैं इसको सेल करूंगा, तो सेल में डिफरेंट डिफरेंट बायर को सेल करूँ, कभी बायर 1 को सेल करूँ, कभी बायर 2 को सेल कर रहा हूँ। जब मैं इसका सेल एंट्री पोस्ट करूंगा, तो एक तरीके से आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखा देगा बैच वाइज रिपोर्ट के अंदर, सॉरी मंडी रिपोर्ट के अंदर आ रहा था, स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर आप देखेंगे। तो आपको जो भी आपका बेसिकली, अगर आपने कोई फार्मर 1 से लिया है, तो उसके बेसिस में क्या आइटम आपने परचेज किया और किस किस बायर को आपने इशू किया है। जैसे हम लोग बिल बाय बिल में देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कि कितना का बिल हुआ था, उसमें से कब कब मैंने पेमेंट किया था, सेम डिटेल यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, बट ये बैच वाइज वाले आइटम पे ही रिफ्लेक्शन आएगा। तो बैच वाइज वाले आइटम बेसिकली ट्रेडर मोड पे यूज होते हैं ज्यादातर क्षेत्र में। तो ट्रेडिंग वाले मोड पे जो कमीशन एजेंट काम करते हैं, वो बैच वाइज कोई मटेरियल अगर परचेज करते हैं किसी दूसरे कमीशन एजेंट से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर दूसरा कमीशन एजेंट, सपोज इससे मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब आगे मैं सेल करूंगा, उस बेसिस पे मुझे यहाँ पर वो दिखा देगा, जो भी कमीशन एजेंट से मैंने परचेज किया है, वो मैं मुझे यहाँ पर दिखाएगा, डेट, परचेज वाउचर नंबर यहाँ पर दिखा देगा, और उसके बेसिस में जब जब मैं बायर को सेल करूंगा, जो जो बायर को मैं उसी परचेज से सेल करता रहूंगा। मैंने 10 पीस परचेज कर लिया, 10 बैग परचेज कर लिए, एक बायर को मैंने 2 बैग दे दिया, बायर 2 को मैंने 3 बैग दे दिया, तो यहाँ पर मेरे सेल की ट्रांजैक्शन दिखेगी, ठीक है, और यहाँ पर मेरी परचेज की ट्रांजैक्शन दिखेगी। बट ये रिपोर्ट बैच वाइज ही रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अगर किसी आइटम में अपने बैच यूज किया है, तो बैच वाइज के क्षेत्र में ये रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं बेसिकली मंडी इंडस्ट्री के लिए, एंड बहुत जल्द हम लोग फल और जो सब्जी मंडी है, उसके लिए भी नेक्स्ट रिलीज पे प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें मोरलेस ये सारे फीचर्स ही रिक्वायर्ड होती है, फल और सब्जी मंडी में इसको यूज कर सकते हैं। खाली एक छोटा सा चीज होता है जो हम लोग नेक्स्ट रिलीज में बहुत जल्द देने वाले हैं, दैट इज ऑटो। आप जैसे देखोगे कि यहाँ पर आप परचेस कर रहे हो, तो परचेस से भी आप यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि इंस्टेंटली होती है चीजें, तो परचेज सेव करते ही यहीं से डायरेक्ट सेल पोस्टिंग भी हो जाएगा। अभी जैसे हमें मैनुअली जाके फिर सेल पे आप कर रहे हैं ना, ये चीज आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो कि जैसे मैं परचेज करूं वैसे मुझे सेल कॉपी करने का ऑप्शन दे दे। तो वो वाउचर सीरीज में जब आप परचेज में ऑप्शन वाले सीरीज में जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया कॉन्फ़िगर फॉर मंडी। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे कि जैसे मैं परचेज टाइप 5% यहाँ पर परचेज अकाउंट जो भी मैं लूंगा, जिनसे भी मैं परचेज कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरी जो है ऑटोमेटिकली एक पोस्टिंग पूछ ले, आस्क फॉर क्रिएटिंग सेल वाउचर। अगर मैं ये फार्मा से परचेस कर रहा हूँ, ये सेल टाइप यूज कर रहा हूँ, तो मैं मुझे सेल इनवॉइस पोस्टिंग के लिए पूछ ही ले, वहीं से पूछ ले, ठीक है। तो मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ। बट जो फल और सब्जी मंडी में होता है, फल और सब्जी मंडी में क्या होता है कि एक बल्क में करते हैं। बल्क में क्या होता है कि फार्मर्स जो एक जो बड़े फार्मर होते हैं, वो छोटे छोटे फार्मर से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, सरसों गेहूं दे
used to collect material from the small farmers, and they load those material in a truck, and they come on a Anaj Mandi or in a or in a Mandi association farm market, where they deal with a commission agent. Commission agent जो है, जब बायर्स लाते हैं तो मल्टीपल बायर्स लाते हैं, और मल्टीपल बायर्स जब लाते हैं तो वो बायर को टैग करके ऑटो पोस्टिंग करने का प्रोसेस करते हैं, कि एक जो एक फार्मर से जो भी मैं मटेरियल ले रहा हूँ, वो फार्मर के अगेंस्ट में मैं किस किस बायर को सप्लाई कर रहा हूँ, वो मैं इंस्टेंटली बायर खाली टिक करूंगा और मेरी ऑटो सेल पोस्टिंग हो जाएगी। तो बैकएंड में एक बल्क सेल्स इनवॉइस, परचेज से सेल इनवॉइस पोस्टिंग का ऑप्शन दिया जाएगा सब्जी और फल मंडी के लिए। ठीक है, तो वो नेक्स्ट रिलीज में हम लोग ला रहे हैं उसको। बाकी के लिए, अभी के लिए अगर आप चाहें तो अनाज मंडी के लिए फुल फ्लेजेड ये रेडी है, एंड ऑल्सो यू कैन यूज इन सब्जी मंडी एंड आपका जो फल मंडी है। सिर्फ अगर आपको ऑटोमेटिक बल्क में प्रोसेस कराना है तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और एल्स यू कैन डू इट थ्रू सेल्स एंड टीम ऑल्सो फॉर फल एंड सब्जी मंडी। अभी हम एक बार जो कुछ क्वेश्चंस है उसको टेकअप करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे माइंड पे आ रहे होंगे जनरली। सो लेट्स हैव सम FAQs। फर्स्ट, busy for Mandi different from regular busy accounting software? So yes, it's a new busy infotech product with all regular accounting features is available, plus you will get Mandi specific models and workflow. How can I download busy for Mandi? तो इसके लिए आप busy.in जो साइट है उसमें जाइएगा, आपको busy for Mandi का सेटअप फाइल मिल जाएगा। Do I need a separate license to use busy for Mandi? Yes, इसमें जो है बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देना है। Yes, you can get separate license, or you need to purchase a separate license busy for Mandi, which will work only on Saffron and Emerald edition, not in standard or enterprise edition. So those who will be purchasing busy for Mandi, जो भी busy for Mandi लाइसेंस परचेस करेगा उसको Saffron एडिक्शन दिया जाएगा या Emerald एडिक्शन दिया जाएगा। अगर कोई Emerald में जा रहा है तो Emerald एडिक्शन दिया जाएगा, जिसमें Emerald के फीचर्स रहेंगे प्लस मंडी के फीचर्स रहेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग अगर कोई बिजी यूजर है वो चाहे तो अपग्रेड कर सकता है। ठीक है, सैफ्रॉन जनरल सिर्फ नॉर्मल सैफ्रॉन से सैफ्रॉन विथ मंडी स्पेसिफिकेशन वाले मोड पे अपग्रेड कर सकता है। ठीक है, सो अपग्रेड की फंक्शनलिटी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी हाई बिजी में। तो अभी हाई बिजी में आप देखोगे तो बिजी फॉर मंडी का अलग से लाइसेंस का ऑर्डर का प्रोसेस मिल जाएगा। कैन आई यूज माई एग्जिस्टिंग बिजी लाइसेंस फॉर बिजी फॉर मंडी? नो। अभी जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे मेरे सिस्टम पे लाइसेंस है, फिर भी मुझे डेमो दिखा रहा था, बिकॉज मेरे पास मंडी वाला लाइसेंस अभी मैंने रखा नहीं है। जस्ट टू एनालाइज दैट कि अगर कोई किसी के पास सैफ्रॉन लाइसेंस भी है, वो कह रहा है मेरे पास तो सैफ्रॉन लाइसेंस है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट मंडी फीचर्स, और व्हाई माय मंडी सॉफ्टवेयर शोइंग डेमो मोड? द रीजन बिकॉज द पर्सन इज नॉट हैव नॉट परचेज बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर विच इज एन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर। उसमें सैफ्रॉन के फीचर्स हैं, but Saffron is a different software, and Busy for Mandi is a different software which comes with Saffron and Emerald features. Okay. Is data migration possible? Yes. कोई भी अगर जनरल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है Saffron या स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो अगर Busy for Mandi पे जा रहा है तो उसका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। okay. सिर्फ मंडी का जो फीचर्स है वो उसको कॉन्फ़िगर एनेबल करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी कंपनी क्रिएट करके एनेबल करके दिखाया, दैट दे नीड टू एनेबल। अदरवाइज द एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन विल हैव नो इम्पैक्ट। अगर वो बिजी फॉर मंडी वाले प्रोडक्ट में अपडेट करते हैं, सो द एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। बाकी वो मंडी फीचर्स को स्पेसिफिकली ऑन कर सकता है। कैन आई ट्राई बिजी फॉर मंडी बिफोर बाइंग? यस, a free trial is available with a limited period access. You can active the trial after installing and exploring all the features. Can I integrate Busy for Mandi with Busy Desktop or Cloud? So Busy for Mandi works similarly with the standard Busy Desktop version. It's also compatible with Busy Cloud via cloud hosting partners. अगर आप कोई रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं सैफ्रॉन एडिक्शन को, देन यू कैन यूज दैट। बट बिजी का जो खुद का ऑनलाइन वाला क्लाउड वर्जन है प्रोडक्ट है, ऑन देयर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी मंडी स्पेसिफिकेशन राइट नाउ। ठीक है, बाकी अगर आप कोई सैफ्रॉन मॉडल को अलग से होस्टिंग करा रहे हैं थ्रू RDP प्रोवाइडिंग दी सैफ्रॉन एडिक्शंस, और बिजी फॉर मंडी सॉफ्टवेयर यू वांट टू होस्ट ऑन योर क्लाउड एक्सेस, देन दैट यू कैन डू इट। हाउ
आर एक्सपेंसेस लाइक तुलाई, झड़ाई, बरदाना, हैंडलिंग इन बिजी फॉर मंडिंग। तो जैसे मैंने दिखाया, यू कैन टैग दिस एज आइटम वाइज एक्सपेंसेस। जब भी आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं, देयर यू विल गेट एन ऑप्शन टू टैग ऑल दोज एक्सपेंसेस, परचेज wise as well as sales wise. Does Busy for Monday support GST invoicing and e-way bill? Obviously, yes. So आप Busy for Monday there, and then you are giving entire solutions which include the GST compliances, the statutory compliances, as well as the Monday compliances. Can I link Boli entry directly to sale voucher as I show that if we're going to do a purchase transaction, जैसे आपने फार्मर से परचेस किया, डिफरेंट डिफरेंट बायर के लिए परचेस किया, जब आप बायर को सेल करने जाएंगे, उस बायर का जो भी परचेस ट्रांजैक्शन था वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो बोली मतलब कि ऑक्शन हो गया, जैसे हम सेल करें तो उसको बोली कहते हैं बेसिकली मंडी एसोसिएशन वाले। ठीक है, तो सेल एंट्री में आप परचेज एंट्री को पिक करके सेल एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। Is there a default invoice format in Busy for Mandi billing? Right now, you need to configure through advanced invoice format. जो default standard format है वो मिल जाएगा, but मंडी के लिए अलग से कोई default standard format अभी बना हुआ नहीं है। But one more highlighted thing is that you can print your invoice format in local language. ज्यादातर आप देखोगे कि मंडी वगैरह में ऐसी लैंग्वेज यूज होते हैं, जैसे मैं बताया झड़ाई तुलाई, हिंदी में कोई प्रिंट करना चाह रहा है, उस लोकल एरिया का जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में प्रिंट करना चाह रहा है, तो बिजी हैविंग दिस एडवांस फीचर्स टू प्रिंट द इनवॉइस इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो एडवांस इनवॉइस फॉर्मेट से आप इनवॉइस तो डिजाइन कर ही पा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज लोकल लैंग्वेज ऑल्सो इन दैट फॉर्मेट। So these are all basic FAQs we need to figure out, or the customer need to figure out before going to go with the Mandi software. Okay, so that's all from my side.